एक प्राइमरी स्कूल का बच्चा है जी। 5वीं क्लास का, और उसे एक दिन उसके पेरेंट्स ने कहा कि ये दुनिया भगवान ने बनाई है, ईश्वर ने बनाई है। आप तो नाम में भी ईश्वर हैं और टीचर भी हैं, और बच्चे के लिए टीचर ईश्वर ही होता है। जी सर। वो बच्चा आपसे पूछता है कि सर, मैंने ईश्वर को कभी देखा नहीं है और मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि ईश्वर ने दुनिया बनाई है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप मुझे समझाइए कि क्या ईश्वर सच में होते हैं, और यदि होते हैं तो दुनिया उन्होंने कैसे बनाई, वो कैसे हैं, वो क्या करते हैं, ये सब प्रश्न उसने पूछे। 5वीं क्लास का बच्चा जिसकी उम्र करीब 10 साल है, या और छोटा मान लीजिए 7-8 साल का बच्चा, उसकी इन जिज्ञासाओं का समाधान कैसे करेंगे आप, और किन बातों को ध्यान रखेंगे ऐसा कहते हुए? जी सर। सर, सबसे जो पहली बात जिसका मैं ध्यान रखूंगा वो है कि बच्चों में जो जिज्ञासाएं, जो उनका जानने का नजरिया है, दुनिया को समझने के प्रति दृष्टिकोण, मैं कोशिश करूंगा कि जो है जितना संभव हो सके मेरे अपने ज्ञान अनुभव के आधार पे मैं उसकी जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहला सर, जैसे मैं उसे बताऊं, क्योंकि सर मैं स्वयं जो है वो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करता हूं, और जितना मेरा अनुभव रहा है मैंने इसी निष्कर्ष पे मैं पहुंचा हूं कि दुनिया में काफ़ी अनिश्चितताएं हैं। तो ईश्वर जैसी अवधारणा में यदि हम भरोसा करते हैं तो वो हमारे मानसिक शांति और व्यक्तित्व विकास के लिए मैं उसे अहम मानता हूँ। बहुत बढ़िया। तो मैं उसे सर जो है जितने अपने अनुभव होंगे उस हिसाब से उसे बताना चाहूँगा कि ईश्वर जो है उसका अस्तित्व और है। मान लीजिए आपकी क्लास में 3 बच्चे हैं, एक हिंदू है, एक मुस्लिम है, एक सिख है और एक चौथा ईसाई बच्चा है, और वो चारों अपने अपने धार्मिक मतभेद को लेके आते हैं 5वीं क्लास में, और कुछ ऐसी बात करते हैं कि नहीं, मैंने तो सुना है कि जो ईश्वर है उसका नाम अल्लाह है, नहीं मैंने तो सुना है कि ईश्वर का नाम गॉड है। उन बच्चों को कैसे समझाएंगे कि वो आपस में किसी मतभेद के शिकार ना हो? जी सर। सर, इसमें महात्मा गांधी ने जो कहा है वो एक मिसाल के रूप में मैं दे सकता हूँ। उन्होंने कहा है कि ईश्वर की व्याख्याएं अनगिनत हैं क्योंकि उसके एहसासात अनगिनत है। हर व्यक्ति ने उसे अलग अलग तरीकों से अनुभव किया है। जैसे सर प्रत्येक बच्चा है उसका व्यक्तित्व अलग तरह का होता है, तो वो भी एक ही अनुभव को कई तरीकों से अलग अलग बच्चे महसूस करते हैं। तो मैं उन्हें ये बताऊंगा कि ईश्वर जो है वो अंतिम रूप से सत्ता एक है, धर्म जो है वो उससे पहुंचने के अलग अलग मार्ग हैं। बहुत बढ़िया सर।